स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टॉप, या आप यूं कह सकते हो स्टिल, या आप ये भी कह सकते हो नॉट इन मोशन। तो आप अगर इन दो वर्ड्स को देखें, चार्जेस जो क्या हो, स्टॉप हो, स्टिल हो, नॉट इन मोशन हो, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि रेस्ट में हो। वो चार्जेस जो रेस्ट में हो उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इन वर्ड से अगर हम इसकी डेफिनेशंस बनाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी चार्जेस की वो स्टडी, वो चार्जेस का बिहेवियर, चार्जेस की स्टडी जब चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हो, जब वो हरकत ना कर रहे हो, तो उनकी स्टडी, उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन राइट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वो बनेगी द स्टडी ऑफ charges at rest is known as the electrostatics। अगर आप इसको थोड़ा सा यूं कर लें, द ब्रांच ऑफ physics which deals with the branch of physics which deals with the study of charges at rest is known as the electrostatic। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की रेस्ट पोजीशन में उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि चार्जेस का रेस्ट पोजीशन में उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारे की सारी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू काइंड्स लिख लो या टाइप्स लिख लो, काइंड्स ऑफ चार्जेस। नंबर 1 है पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 है, ये हमें पता है बेसिक्स, नेगेटिव चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हों, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, कूलम्स लॉ की तरफ। तो ये सारी चीजें जो है बताना बहुत जरूरी है कि बेसिकली कूलम्स लॉ है क्या। लेट्स सपोज कि हमारे पास, हमें बेसिक्स में पता है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया कि हमने बेसिक्स फिजिक्स की बेसिक्स में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हों, दो नेगेटिव चार्जेस हों, वो भी लाइक चार्जेस हैं, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम यहाँ पे बनाएं ऑपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे भी लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है चार्जेस के दरमियान
जो इनको रिपेल या अट्रैक्ट करा रही है। तो बेसिकली इस फोर्स को, ये जो फोर्स है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका नेम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और यहां पे कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर से ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन फोर्सेस को हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कूलम फोर्स भी कहते हैं। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। थोड़ा सा मैं इसे दोहरा देता हूं कि यानी चार्जेस की वो स्टडी या चार्जेस का जो बिहेवियर है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो चार्जेस हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर जाते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब वो रिपेल कर रहे होंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे, जब वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो इसका दूसरा नाम जो है वो कूलम फोर्स है, उसे हम कूलम फोर्स भी कहते हैं।